Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed our 11th lesson which is verb tenses. Now today we are going to start your 12th lesson which is verbs the continuous tense. Okay, so in your last video we had completed your tenses, three main tenses which is simple present tense, simple past tense and simple future tense. Now today we are going to start your continuous tense in which we will discuss present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. So let's see what is continuous tense and present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. So read the following sentence. अनु is singing. Okay, so क्या है कि आपको ये रीड करने को बोला है कि अनु गा रही है, सुमित वॉज वॉकिंग, सुमित जा रहा था चल रहा था एंड दीप विल बी स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स. तो दीप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा. ओके, सो यहाँ पे आपको वी कैन नॉट दैट ऑल दिस verbs describe incomplete actions, they are not complete. ओके, तो ये सारी incomplete actions दिखा रहे हैं, ये verb सारे जो है वो incomplete actions दिखा रहे हैं. In sentence 1, is singing refers to present time but the action is not complete. Anu is still singing. ओके, तो जो फर्स्ट है इज सिंगिंग, अनु इज सिंगिंग बोल रहा है, तो उसमें वो है ना प्रेजेंट टाइम बता रहा है, मतलब कि अभी गा रही है ना, तो वो प्रेजेंट टाइम बता रहा है, पर जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब कि अभी चालू है ना. अनु गा रही है तो गा ही रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, उसका गाना कंप्लीट हुआ नहीं है. नेक्स्ट है इन द सेकेंड सेंटेंस, वॉज वॉकिंग रिफर्स टू पास्ट टाइम बट एट द पॉइंट ऑफ द टाइम सुमित वॉज स्टिल वॉकिंग ही डिड नॉट हॉल्ट अप टिल देन. ओके, तो जो सेकेंड सेंटेंस है आपका कि सुमित चल रहा था, तो उसमें वो चल रहा था तो वो उसकी जो चलने की क्रिया थी वो चालू थी, मतलब पास्ट में भी चालू ही थी, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई थी, है ना. और जो नेक्स्ट है विल बी स्टडिंग रिफर्स टू फ्यूचर टाइम, द स्पीकर सेज दैट एट द टाइम ही इज थिंकिंग ऑफ दीप विल स्टिल बी स्टडिंग. ओके, तो जब थर्ड सेंटेंस है वो आपको फ्यूचर टाइम बता रहा है, और उस फ्यूचर टाइम्स में जो स्पीकर बोल रहा है जो दीप के बारे में, तो वो सोच रहा है कि दीप अभी क्या पढ़ रहा होगा. ओके, तो वो अभी बोल रहा है, मतलब तो आपको समझ में अभी कंटिन्यूस टेंस है वो आपको बता रहा है. तो द टेंस ऑफ द verbs that describe on incomplete action, i.e. one is still continuing is called. ओके, तो इसमें है द टेंस ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब इन इनकम्प्लीट एक्शन, i.e. वन विच इज इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस. ओके, तो कोई भी एक्शन जो इनकम्प्लीट है और अभी चल रही है, मतलब कि कंटिन्यू है, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, वो कंटिन्यूस टेंस है. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि जो वर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इफ एक्शन रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम. ओके, तो कोई भी क्रिया जो है, एक्शन जो है वो अभी चालू है नाउ प्रेजेंट में, जैसे कि वो खेल रहा है, आप कोई बच्चा खेल रहा है तो आप बोलते हो कि वो खेल रहा है, तो वो अभी चालू है, बच्चा खेल रहा है, उसकी क्रिया चालू है, एक्शन चालू है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ. ओके, तो उसमें सिंपली आपको बोले तो रहा है, रही है या रहे हैं ऐसा लग करके आए तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा. और उसमें आपको क्या करना है, एम इज आर प्लस ING लगाना है. क्या करना है, एम इज आर, प्रेजेंट टेंस में आपको एम इज आर प्लस जो वर्ब है आपकी वर्ब, उसको ING लगाना है, वर्ब को ING लगाना है. ओके, तो एम इज आर, अभी आपको पता है एम कब लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, आई है तो आई एम
अगर आप अपनी बात कर रहे हो कि मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तो मैं जा रहा हूँ, तो गो जो है उसको आपको आपने ING लगाया तो वो आपका कंटिन्यूस टेंस हो गया। आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो जो भी क्रिया आप कर रहे हो अभी चालू है आपकी, वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। और उसमें आप क्या करोगे, एम इज आर प्लस वर्ब को ING लगाओगे। अब आपको पता है एम कब लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, वी यू दे के साथ आर लगाना है, ही शी इट के साथ इज लगाना है। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस खत्म। नाउ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप क्या करोगे, वॉज और वेर के साथ जब वर्ब को ING लगाओगे, जो वर्ब है उसको, जैसे कि, और वॉज वेर कब लगाना है वो तो आपको पता ही है, आई है, ही है, शी है, इट है, तो आप वॉज लगाओगे। वी है, यू है, दे है, तो उसको वेर लगाओगे। ओके, बहुवचन है तो वेर लगाओगे, और एक वचन है तो सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज लगाओगे। ओके, और वॉज और वेर प्लस ING। और वॉज वेर प्लस ING कब आएगा, जब हिंदी में आपका रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा लग करके आए। जब जैसे कि मैं कल जा रहा था, ओके, कुछ कल कर रहा था है ना, तो वो आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ क्रिया आप पास्ट में कर रहे थे वो बताना है, आपकी क्रिया कोई पास्ट में चालू थी वो बताना है ना, तो वो आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे कल मैं जा रहा था, कल टीचर आ रहे थे, तो yesterday I was going, yesterday my teacher was coming, वन टीचर आ रहे थे। मैं कल खाना खा रहा था, तो yesterday I was eating, मैं खाना खा रहा था। yesterday हम जा रहे थे, तो yesterday we were going, हम जा रहे थे। ओके, तो समझ में आ गया। तो was कब लगेगा, where कब लगेगा, और क्या करना है आपको, सिर्फ was where और प्लस वर्ब को ING फॉर्म लगाना है। सिंपल है आपके जो कंटिन्यूस टेंस है वो। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या है कि रहा होगा, रही होगी या रहे होगे। तो मैं कुछ कर रहा होगा, आप बोलते हो ना कि मैं कुछ कर रहा होगा इस टाइम, तो ये आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और उसमें आप क्या करोगे, विल बी या फिर शैल बी, विल बी, विल या शैल प्लस बी प्लस जो में वर्ब है उसको ING लगाओगे। जैसे कि आई विल बी गोइंग टूमोरो, तो मैं कल जा रही होंगी। ओके, फिर है शी इज़ गोइंग, शी विल बी गोइंग टूमोरो, तो वो कल जा रही होगी। ओके, समझ में आ गया। तो उसमें आप, और आपको पता है आई वी को शैल बी लगता है, शैल लगता है, और जो बाकी सब है उसके अलावा, आई वी के अलावा उसको क्या लगेगा, विल लगेगा। ओके, आप सब में विल लगाते हो तो भी चलता है, क्योंकि अभी मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें सब आई शैल मोस्ट हार्डली यूज़ करते हैं, सब मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको तीनों टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में जब आपका सेंस निकल के आता है, कुछ क्रिया अभी चालू है, तो वो आपकी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें रहा है, रही है, रहे है, ये आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें आपको क्या करना है, एम इज आर प्लस वर्ब जो है आपकी उसको ING लगाना है। उसमें ही शी इट को इज लगता है, वी यू दे को आर लगता है, और आई को एम लगता है। राइट नाउ नेक्स्ट आपकी सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस मीन्स आपके पास्ट में कुछ क्रिया चालू थी। ओके, तो उसके बारे में, जैसे कि कल मैं गा रहा था, तो यस्टरडे आई वॉज सिंगिंग। ओके, तो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा सेंस निकल के आए हिंदी में, तो आपका क्या होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और उसमें आप क्या करोगे, वॉज और वेयर होगा तो प्लस वर्ब, वॉज वेयर और प्लस वर्ब जो है उसको ING फॉर्म लगाओगे। जब कहाँ पे वॉज यूज़ करोगे, तो आई है, ही है, शी है, इट है, तो उसके साथ वॉज यूज़ करोगे। वी है, यू है, दे है, तो उसके साथ वेर यूज़ करोगे। ओके, नाउ थर्ड वन है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, रहा होगा, रही होगी या रहे होगे। ओके, तो मतलब कि आप फ्यूचर में कुछ कर रहे होगे, कर रही होगी या कर रहा होगा। ओके, तो उसका मतलब होगा आपका फ्यूचर टेंस। ओके,
तो उसमें आप क्या करोगे, विल या शैल बी प्लस ing लगाओगे। शैल कब लगेगा, आई और वी को शैल लगेगा, शैल भी लगेगा, बाकी सबको क्या लगेगा, विल लगेगा। ओके, तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस है, अमन है, अमन मीन्स ही है, ही को इज लगता है। अमन इज स्विमिंग इन द पूल, तो अमन क्या कर रहा है, पूल में नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है पारुल इज रीडिंग बुक, तो पारुल क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। ओके, शी है तो शी के साथ ही जाएगा। ओके, तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो विवेक वॉज स्लीपिंग ऑन द बीच, तो विवेक बीच पे सोया हुआ, सो रहा था, सॉरी रहा था। ओके, तो सो रहा था, तो वो पास्ट में कुछ कर रहा था, उसके बारे में बताया गया है। फिर राधा वॉज टीचिंग हर ब्रदर, तो राधा अपने भाई को पढ़ा रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो कल तो टुमारो तो नहीं है, पर मैं लेटर लिख रही होंगी। ओके, तो आई शैल या शैल बी यानी कि मैं लेटर लिख रही होगी। नेक्स्ट है दे विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड में खेल रहे होंगे। ओके, समझ में आ गया, रहे होंगे, रहे होगी या रहे होंगी, और रहा था, रही थी, रहे थे, वो आए तो पास्ट टेंस, और रहा है, रही है और रहे हैं आए तो प्रेजेंट टेंस। ओके, सो आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी क्रिया एक्शन चालू हो तो उसको अगर वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, वो पर वो कंटिन्यूअस हो तो वो क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, नाउ यहाँ पे आपको फर्स्ट वन ए नंबर एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करके। तो आपको इसमें क्या है, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहाँ पे एम इज आर आई एन जी लगाना है, यहाँ पे पास्ट टेंस में वॉज वेयर प्लस आई एन जी लगाना है, और फ्यूचर टेंस में कहाँ पे विल बी आई एन जी लगाना है या सेल बी आई एन जी लगाना है, वो लिखा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट है आई डैश वॉज रनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा, तो आई एम रनिंग। ओके, और यहाँ पे फ्यूचर में आई के साथ यहाँ पे आप शेल लिखोगे तो चलेगा, विल लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल मोस्टली सब विल यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे विल भी मैंने लिखा है, पर शेल लिखोगे तो भी चलेगा, तो विल बी रनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है वी आर फ्लाइंग, तो यहाँ पे वी के साथ वेयर लगेगा, पास्ट टेंस में वी वेर फ्लाइंग, और फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा, वी विल बी फ्लाइंग। ओके, और वी शैल बी फ्लाइंग लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है यू विल बी सिंगिंग है, तो यू प्रेजेंट टेंस में यू के साथ आर लगेगा, यू आर सिंगिंग, पास्ट टेंस में वेयर लगेगा, वेयर सिंगिंग, एंड यहाँ पे तो है ही लिखा। नेक्स्ट है ही शी ईट है, तो ही शी ईट को तो पास्ट टेंस में वॉज लगता है, वॉज बिल्डिंग है, तो प्रेजेंट टेंस में ही शी ईट को इज लगता है, इज बिल्डिंग, एंड फ्यूचर टेंस में विल बी बिल्डिंग। दे आर वॉशिंग, तो प्रेजेंट टेंस में दे को वेयर लगता है, सो वेयर वॉशिंग, और फ्यूचर टेंस में विल बी वॉशिंग। ओके, सो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अभी आपकी सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे हम। सो पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस एंड नेम देयर टेंसेस, ऑल्सो गिव द बेस रूट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब फॉर्म है वो चूज़ करनी है, और फिर उसका टेंस लिखना है कि कौन से टेंस की वर्ब फॉर्म है, और उसका ही रूट लिखना है, रूट फॉर्म लिखनी है। रूट फॉर्म आपको पता है, आप आगे भी पढ़ चुके हैं, उसकी बेस फॉर्म मतलब कि उसकी जो मेन फॉर्म थी वो कौन सी थी वो लिखना है। ओके, तो आपको फर्स्ट वन करके दिया है, जैसे कि द मैन वॉज ब्लोइंग एयर इन टू द बलून। ओके, तो जो वॉज ब्लोइंग है वो आपकी मेन वर्ब है, और वो कौन सी टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि वॉज आया है ना, वॉज प्लस आई एन जी, तो वर्ब को आई एन जी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसकी रूट फॉर्म जो ब्लोइंग है उसकी रूट फॉर्म क्या होगी, ब्लो, ब्लो यानी कि फूंकना। ओके, नेक्स्ट है वी आर बिल्डिंग अ रूम ऑन द रूफ टॉप। ओके, तो आर बिल्डिंग जो है वो आपकी वर्ब फॉर्म होगी, कौन सी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट, आर आया इसलिए, और उसकी रूट फॉर्म होगी बिल्ड। नेक्स्ट है द कुली विल बी कैरिंग अवर लगेज, तो विल बी है तो विल आया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
और जो आपकी मेन वर्ब होगी रूट वर्ब वो क्या होगी कैरी। नेक्स्ट है द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। तो जो वॉज है वॉज आया तो वो क्या होगी आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगी। और हाइडिंग की आपकी जो मेन वर्ब होगी वो हाइड होगी। इसमें जो ई है वो निकाल के फिर आईएनजी किया है क्योंकि लास्ट वर्ड ई निकाल के फिर आईएनजी करना होता है, राइट। सो हाइड होगा। माई ब्रदर विल बी मैरिंग समटाइम्स नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये विल भी आया, सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और जो मैरी है मैरिंग है उसका रूट वर्ब होगा मैरी। ओके, नाउ नेक्स्ट है आई एम मीटिंग माई कॉलेज फ्रेंड टुडे। तो एम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आया और जो आपकी रूट वर्ड होगी वो मीट। ओके, नेक्स्ट है इट वॉज शाइनिंग लाइक अ डायमंड। तो वॉज है तो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, आपको पूरा लिखना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है पर आपको पूरा लिखना है और यहाँ पे रूट फॉर्म आर एफ लिख के फिर करना है। ओके, तो ऐसे करना है और फिर शाइन। ओके, नेक्स्ट है वी शैल बी ग्रोइंग प्लांट्स इन द बैकयार्ड ऑफ आवर हाउस। तो शैल बी ग्रोइंग है तो वो आपका फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस आएगा और उसकी जो रूट फॉर्म है वो आएगी ग्रो, GROW। ओके, सो यहाँ पे आपकी बी नंबर एक्सरसाइज खत्म होती है। नाउ सी नंबर एक्सरसाइज। ओके, सी नंबर एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द दिस गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो क्या करना है आपको करेक्ट वर्ब चूज करनी है और फिर ब्लैंक्स में फिल करना है। सो नेक्स्ट फर्स्ट है व्हाट डू यू वांट टू डैश इन लंच। तो ईट, एट या इज ईटिंग। तो आप क्या खाना पसंद करोगे लंच में, तो क्या आएगा ईट। इज ईटिंग तो क्या इसका मीनिंग तो क्या हो जाएगा कि आप खा रहे होंगे ऐसा होगा, खा रही है ऐसा होगा। और एट का मीन क्या होगा खाया और ईट का मीन्स क्या होगा खाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा ईट। नाउ नेक्स्ट है द मैच डैश एट 4 o'clock इन द इवनिंग यस्टरडे। ओके, सो यस्टरडे है सो आपका पास्ट टेंस है, सो इसमें बिगिन का पास्ट टेंस क्या होगा बिगेन। सो द मैच बिगेन एट 4 o'clock इन द इवनिंग यस्टरडे। तो कल 4 बजे क्या होगा मैच स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है थर्ड वन वर्क केयरफुली अदरवाइज यू डैश। तो अच्छे से चलो वरना यू विल फॉल, तो आप गिर जाओगे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर बिकॉज ऑफ एज माई ग्रैंड मा इज। ओके, सो बिकॉज ऑफ एज माई ग्रैंड मा डैश थिंग्स। तो इज फॉरगॉटिंग थिंग। तो बिकॉज ऑफ एज मेरी ग्रैंड माँ क्या करती है भूल जाती है चीज़ें। नेक्स्ट है मधु वॉज लाइंग द टेबल फॉर डिनर। तो क्या कर रही थी लेइंग द टेबल सजा रही थी। ओके, नेक्स्ट है माई फ्रेंड विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ आया तो आपको पता ही है कि फ्यूचर टेंस का आएगा। सो मेरी फ्रेंड क्या जाएगी पिकनिक पे नेक्स्ट मंथ पे। नेक्स्ट है इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया क्रिकेट मैच जीती। ओके, तो वॉन आएगा। नेक्स्ट है ही विल स्टडी हार्ड नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम आया मीन्स विल वाला आएगा। सो ही विल स्टडी वो अच्छे से, ही विल स्टडी वो अच्छे से क्या करेगा स्टडी करेगा नेक्स्ट टाइम। ओके, सो यहाँ पे आपकी सी नंबर एक्सरसाइज खत्म होती है। नाउ डी नंबर एक्सरसाइज रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द टेंस ऑफ द वर्ब्स एज डायरेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिया हुआ है जो टेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको ये चेंज करना है। ओके, सो यहाँ पे रवि स्लेप्ट एट नाइट। तो ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो चेंज इनटू द सिंपल फ्यूचर। सिंपल पास्ट में दिया है उसको सिंपल फ्यूचर में टेंस करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फ्यूचर में क्या करते हैं आप विल प्लस जो मेन वर्ब है वो लगाते हो। रवि को विल लगेगा सो रवि विल
आपका स्लेप का मेन वर्ब होगा स्लीप, बेस फॉर्म यही होगा ना स्लीप, तो रवि विल स्लीप एट नाइट। ओके, चेंज हो गया फ्यूचर टेंस में, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, ये आपका क्या था, सिंपल पास्ट टेंस था। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज टू बर्ड्स सेट्स ऑन ट्री, टू चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस। ओके, पास्ट कंटिन्यूस में आप क्या करते हो, वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब को आईएनजी लगाते हो, ये पास्ट फॉर्म में है, तो इसमें क्या करोगे, टू बर्ड्स वेर, टू बर्ड्स है तो उसको तो वेर लगेगा, वेर सेटिंग सेटिंग सीटिंग सॉरी सेट, सेट किसका पास्ट है, सीट का, और सीट में आईएनजी लगाओगे तो डबल टी हो जाएगा, सो द टू बर्ड्स वेर सिटिंग ऑन द ट्री। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, द मैनेजर विल चेक द अकाउंट, उसको किस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल बी प्लस आईएनजी और शैल बी प्लस आईएनजी, तो द मैनेजर को क्या लगेगा, विल बी, और चेक का चेकिंग आईएनजी द अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है टीना इज पुटिंग द मनी इन हर पर्स, चेंज इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इनको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, तो टीना और पुट, पुट को क्या लगेगा, एस लगेगा टीना को। ओके, टीना को जो मेन वर्ब है आपका पुट, उसको एस लगेगा, पुट्स द मनी इन द पर्स। नेक्स्ट है एवरीबॉडी विल लाफ एट द जोक। ओके, चेंज टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो एवरीबॉडी इज, एवरीबॉडी को इज लगेगा, इज लाफिंग एट द जोक। नेक्स्ट है द फिशरमैन वॉज कैचिंग द फिश इन द रिवर, चेंज इन टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो द फिशरमैन है, वॉज कैचिंग का क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपका मेन वर्ब है कैच को ई एस लगेगा, कैचेज द फिशेज इन द रिवर्स। नेक्स्ट है द शॉपकीपर इज सेलिंग द बैंगल्स, तो उसमें चेंज टू द सिंपल फ्यूचर। ओके, तो इसको सिंपल फ्यूचर में करना है, तो द शॉपकीपर विल सेल द बैंगल्स। नेक्स्ट है मनोज रोट विथ हिज न्यू पेन, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है, ये पास्ट टेंस में, इसको पास्ट कंटिन्यूस में आप कन्वर्ट करना है, तो मनोज वॉज राइटिंग विथ हिज न्यू पेन। नेक्स्ट है द मैन राइड्स अ हॉर्स, तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको कन्वर्ट करना है, तो द मैन विल बी राइडिंग अ हॉर्स। ओके, नेक्स्ट है द पोस्टमैन डिलीवर्स अवर लेटर्स इन टाइम, तो ये आपके पास्ट टेंस में, इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या करते हो, ही शीट को मेन वर्ब लगाते हो, सॉरी एस लगाते हो मेन वर्ब को, एस और ई एस, और जो आई वी यू दे होता है उसको मेन वर्ब लगाते हो, तो इसमें ही है, द पोस्टमैन मीन्स ही डिलीवर्स, तो उसको जो मेन वर्ब है आपका डिलीवर्ड, उसको एस लगेगा, सो डिलीवर्स अवर लेटर्स इन टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो आपका 12 लेसन है वर्ब्स द कंटिन्यूस टेंस वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कंटिन्यूस टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है। अभी आपका नेक्स्ट 13 लेसन है आर्टिकल्स, वो हम इन आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पता ही है कितने टाइप के आर्टिकल है, 3 टाइप के, द एंड ए एन, जिसमें ए एन डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट आर्टिकल है एंड द डिफाइनाइट आर्टिकल्स है। ओके, so see you in the next video students, have a nice day.